आज कलेक्टर मैडम ने टीएल के माध्यम से सभी जो राजस्व अधिकारी हैं सभी को राजस्व जो क्षति हुई है आपकी फसल क्षति उसको सर्वे करने के निर्देश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। यदि ऐसा है तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज सर्वे के आदेश दिए हैं। इतना लेट हमारा शासन जागा है कि आप बताइए आधी फसलें कट चुकी हैं, अब सर्वे के आदेश होंगे तो कब सर्वे होगा? और पिछले जो फसल क्षतिपूर्ति आज तक नहीं मिली है, बीमा नहीं मिला, आएगा गेहूं तक का। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। नंबर 2, जिले के किसानों को आगामी रबी सीजन 2024 फसलों की बोनी करने के लिए रासायनिक खाद डीएपी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा जिले की सभी सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को खाद वितरित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के प्रत्येक किसान को डीएपी खाद की आवश्यकता अनुसार पूर्ति हो सके एवं सहकारी समितियों में जिन किसानों के खाते नहीं है उन्हें नगद रूप में खाद वितरित किया जाए। ऐसी सभी किसानों की डिमांड है। कृपया कर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे एसडीएम तहसीलदार महोदय? जितने भी किसान हैं वो हमारे पास जितने डीएपी उपलब्ध है पूरे जिले में है ना, तो उनको उपलब्धता के हिसाब से सभी को 10-10 बोरी 10-10 पता कौन से केंद्र में और कहाँ मिल रहा मुझे बताएं। देखो शुक्रवार तक की हमारे पास रिपोर्ट है कि जितनी हमारे पास थी उपलब्धता के आधार पे हमने उनको उपलब्ध कराई। अभी हमारे पास जो एनपीके और यूरिया और सुपर फास्फेट है तो जरूरत के हिसाब से सभी को उपलब्ध कराई जा रही है। आज पहली बार हमारे बीच में जिलाधीश महोदय उपस्थित हैं और हमें उम्मीद है क्योंकि जो हमारे सवाल है उसके जवाब जो भी समस्याएं किसानों की हैं आप उसमें जवाब देने में सक्षम इसलिए नहीं है कि आपका वो विभाग नहीं है, लेकिन हमने जो इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनको भी एक समस्या बताई थी, फिर भी उनका निराकरण नहीं हुआ है। ये जो डीएपी की बात है ये डबल लॉक मात्र से बांटा जा रहा है। समूचे जिले के किसान डबल लॉक पर एकत्रित हो रहे हैं, बाद में उन्हें लाठी डंडों से हाँका जा रहा है। वर्तमान विगत जो सरकारें थी उन्होंने किसी मायने से सोसाइटियों का निर्धारण किया था, सोसाइटियां किसी मायने से बनाई गई थी ताकि किसानों को दूर ना जाना पड़े। यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर से किसान यहाँ खाद लेने आ रहा है। ये व्यवस्था जो पहले से बनाई गई है उसे सुचारू रखा जाए, ऐसा आपसे निवेदन। नंबर 3, नर्मदापुरम जिले के किसानों की मक्का की जो फसल है उसकी खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाए। तत्काल इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाए और खरीदी शुरू की जाए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो 32 फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है उसमें एक मक्का भी है, सोयाबीन भी उसमें। यदि नरसापुरम जिले का किसान इतना दबाव शासन प्रशासन के ऊपर नहीं बनाता तो निश्चित ही सोयाबीन भी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता, क्योंकि विगत वर्षों में नहीं खरीदा गया। आज उसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, मक्का भी उसमें शामिल है। कृपया कर मक्का के भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उसे भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। नंबर 4, कृषि उपज मंडियों में किसानों की फसलों को निर्धारित समर्थन मूल्य से कम पर न खरीदा जाए। ऐसा किसानों के साथ होता है। समर्थन मूल्य तो फसल की सरकार घोषित करती है, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, निचले दर्जे का ही जब आपने मूल्य तय किया है तो कैसे संभव है कि उससे भी कम पर खरीदी हो रही है। तो इसकी मॉनिटरिंग शासन प्रशासन के द्वारा की जाए कि जिन फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित है बिल्कुल भी उनकी खरीदी समर्थन मूल्य से कम पर ना की जाए। मंडियों में किसानों की फसलों की चोरी हो रही है, चोरी की वारदातें हो रही है। वारदातों को रोकने एवं किसानों की फसल की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ऐसा पहला और इकलौता व्यवसाय है किसानों का, जो कि फसल बेचने के बाद भी जब तक उसकी तुलाई और उसका उठाव न हो जाए उसकी जवाबदारी किसान की होती है। जबकि हम अन्य संस्थानों पर सामान लेने जाते हैं, व्यक्ति हमें जब सामान दे देता है तो उसकी जवाबदारी हमारी हो जाती है। वो कहता है मैंने आपको दे दिया। तो किसानों के साथ भी ऐसा दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा
कि जो भी पॉइंट क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने आज एक दिवसीय धरने के माध्यम से रखे हैं, विगत समय में भी इनको रखते आया है। अभी तक किसी प्रकार का इनका कोई हल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यदि अब भी इनका हल नहीं होता है तो ये तो सांकेतिक धरना था। आगे मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उससे अवगत